यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी एडमिशन के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आईटी एडमिशन क्या होता है, इसमें किसे प्रवेश मिलता है और इसका फ़ायदा क्या है, और स्कूल में आईटी की अकाउंटिंग कैसी की जाती है, तो दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। आईटी का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। एडमिशन का मतलब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। इसके तहत निजी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 राज्यों के नियमों के अनुसार 25% सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। एडमिशन की मुख्य बातें हैं। आईटी का पूरा नाम राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। कानून राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के एक्ट के अनुसार बच्चों को फ्री एजुकेशन है। उद्देश्य होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराना। कौन आवेदन कर सकता है? जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक है, डिसएडवांटेज ग्रुप के श्रेणी के पात्र बच्चे राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। फीस कौन देता है? अभिभावक से निर्धारित आरटीए शुल्क नहीं लिया जाता, माता पिता से शुल्क नहीं लिया जाता। सरकार ही स्कूल को नियमों के अनुसार आरटीए रिइंबर्समेंट देती है। सरकार ही स्कूल को पैसा देती है। प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार होती है? आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और राज्य की प्रक्रिया अक्सर ऑनलाइन पोर्टल पे लॉटरी के अनुसार प्रवेश होता है। स्कूल की जिम्मेदारी क्या होती है? आईटी छात्र का प्रवेश, रिकॉर्ड रखना और सरकार से रिइंबर्समेंट का दावा करना। जब किसी आईटी छात्र का एडमिशन होता है दोस्तों, तो छात्रों का रिकॉर्ड बनाया जाता है, आईटी कैटेगरी में दर्ज किया जाता है। यदि फीस का लेखा दर्ज किया जाता है तो वह गवर्नमेंट रिसीवेबल के रूप में रिकॉर्ड की जाती है। सरकार से भुगतान मिलने पर रिसीवेबल को समायोजित एडजस्ट किया जाता है। एक स्कूल में 100 बच्चे प्रवेश स्तर की सीटें हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो आईटी के तहत 25 सीटें पात्र बच्चों के लिए आरक्षित हो सकती है राज्य के नियमों के अनुसार। इन छात्रों की पात्र फीस का भुगतान सरकार स्कूल को रिइंबर्समेंट के रूप में करती है। रेगुलर स्टूडेंट्स और आईटी स्टूडेंट की मुख्य अंतर क्या होता है? एडमिशन में रेगुलर स्टूडेंट की सामान्य प्रवेश प्रक्रिया से होती है, तो एडमिशन आईटी स्टूडेंट्स की राइट टू एजुकेशन कोटा के तहत होती है। फीस रेगुलर स्टूडेंट्स की फ़ीस माता पिता जमा करते हैं, तो आईटी स्टूडेंट्स में फीस सरकार स्कूल को देती है। फीस कलेक्शन रेगुलर स्टूडेंट का स्कूल सीधे अभिभावक से फीस लेता है, तो फीस कलेक्शन आईटी स्टूडेंट्स में स्कूल सरकार से आईटी रिइंबर्समेंट प्राप्त करता है। अकाउंटिंग में स्टूडेंट रिसीवेबल लेजर अकाउंट बनाया जाता है। आईटी स्टूडेंट्स में गवर्नमेंट रिसीवेबल लेजर अकाउंट्स बनाया जाता है। इनकम सोर्स में रेगुलर स्टूडेंट की इनकम सोर्स पेरेंट्स फीस होती है, और आईटी स्टूडेंट्स में इनकम सोर्स गवर्नमेंट आईटी रिइंबर्समेंट होता है। रिसिप्ट एंट्री रेगुलर स्टूडेंट की पेरेंट्स से रिसिप्ट वाउचर लिया जाता है। रिसिप्ट एंट्री आईटी स्टूडेंट्स से गवर्नमेंट से रिसिप्ट वाउचर लिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में रेगुलर स्टूडेंट्स के सामान्य एडमिशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और आईटी स्टूडेंट्स में आरटी अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एडमिशन ऑर्डर की कॉपी होती है, तो ये हमें स्कूल में जमा करना होता है। टैली एंट्री में रेगुलर स्टूडेंट की फ़ीस कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू आती है, तो टैली प्राइम में आईटी स्टूडेंट की फ़ीस गवर्नमेंट से स्टूडेंट फीस गवर्नमेंट रिसीवेबल और गवर्नमेंट रिसिप्ट से आती है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होता है। अभिभावक आरटीए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। बच्चे और अभिभावक की जानकारी भरते हैं। आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड यदि लागू हो तो निवास प्रमाण पत्र,
आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो पासपोर्ट आकार का फ़ोटो। तीसरा है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। संबंधित विभाग दस्तावेज का सत्यापन करता है। गलत या अधूरे दस्तावेज होने पर आवेदन निरस्त हो सकता है। स्कूल अलॉटमेंट, पात्र बच्चों को उपलब्ध सीटों के आधार पर स्कूल आवंटित की जाती है। कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी आवंटन प्रणाली से होती है। एडमिशन कंफर्मेशन, अभिभावक निर्धारित समय में आवंटित स्कूल में जाकर प्रवेश की पुष्टि करते हैं। मूल दस्तावेज जमा किए जाते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्कूल छात्र का एडमिशन रजिस्टर और स्कूल रिकॉर्ड्स अपडेट करता है। आरटी कैटेगरी में छात्र का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। गवर्नमेंट रिइंबर्समेंट क्लेम, स्कूल आरटी छात्रों का विवरण, बैंक जानकारी और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करता है। सत्यापन के बाद सरकार स्कूल को पात्र राशि का रिइंबर्समेंट जारी करती है। स्कूल में आरटी अकाउंटिंग कैसे की जाती है हम देखेंगे। आरटी की अकाउंटिंग करते समय सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आरटी विद्यार्थियों की सूची, आरटी से संबंधित दावों का आवेदन, विभाग से प्राप्त स्वीकृति या पत्र, बैंक स्टेटमेंट, बिल और वाउचर, खर्चे से संबंधित अन्य प्रमाण, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें अपने फाइल में लगाने होते, फाइल बनानी होती है। अकाउंटेंट को आरटी 25% प्रवेश संबंधी विवरण जो है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में फर्स्ट स्टैंडर्ड कुल 60 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में फर्स्ट स्टैंडर्ड में आरटी अधिनियम के 25% प्रावधान के अनुसार कुल 60 सीटों में से 15 विद्यार्थियों का प्रवेश आरटी के अंतर्गत किया गया है। अंत में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आरटी के अंतर्गत प्रवेश विद्यार्थियों की संख्या 15 है, जो कुल संख्या का 25% है। इसी प्रकार दोस्तों 24% में हमारे 60 विद्यार्थी थे। 60 विद्यार्थी होने के बाद हमारा 25-26 में जब एडमिशन होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो उनका 25% हमारा 15 बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। तो इसके बाद हमने एडमिशन होने के बाद हमारी ये लिस्ट बन जाती है। यहाँ पर सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, यहाँ 15 बच्चे के नाम हैं इस लिस्ट में। तो हमें ये लिस्ट बनानी होती है और हमारे रिकॉर्ड में रखनी होती है। इसके बाद हमें टैली प्राइम में किस प्रकार की एंट्री करेंगे हमें देखना है। हमें टैली प्राइम में ग्रुप ओपन करना होगा। आरटी फीस रिसीवेबल 2025-26 का ग्रुप ओपन करना होगा, क्योंकि टैली प्राइम में जो करंट असेट्स का जो ग्रुप होता है उसके नीचे में आरटी फीस रिसीवेबल 25-26 का ग्रुप ओपन करना होगा। तो टैली प्राइम में ये प्री डिफाइंड ग्रुप होता है करंट असेट्स। हमें ये करंट असेट्स का ग्रुप बनाना नहीं होता, ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। तो उसके नीचे में हमें आरटी फीस रिसीवेबल 25-26 का ग्रुप बनाना होता है। आरटी फीस रिसीवेबल 25-26 का ग्रुप बनाने के बाद हमें आरटी फीस रिसीवेबल 25-26 के नीचे में फर्स्ट स्टैंडर्ड आरटी स्टूडेंट का ग्रुप बनाना होगा। और ग्रुप बनाने के बाद जो 15 बच्चे का एडमिशन हुआ वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के ग्रुप में हमें उनका लेजर अकाउंट बनाना होगा। हमने यहाँ पर दिखाया आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड आरटी स्टूडेंट से लेके यहाँ पर ए स्टैंडर्ड आरटी स्टूडेंट का हमने ग्रुप बनाया है। तो दोस्तों हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से ए स्टैंडर्ड का ग्रुप बनाना होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का प्रमोट नेक्स्ट ईयर में सेकंड में प्रमोट होता है। फिर सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों का थर्ड ईयर में प्रमोट होते हैं, और थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे फोर्थ स्टैंडर्ड में प्रमोट होते हैं, और फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे फिफ्थ में होते हैं, फिफ्थ के बच्चे सिक्स में होते हैं, और सिक्स के बच्चे सेवन्थ में होते हैं, और सेवन्थ के बच्चे एट में होते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एट स्टैंडर्ड तक के बच्चों को आरटीए फ्री एजुकेशन देती है। तो दोस्तों हम टैली प्राइम में जाएंगे और ये ग्रुप ओपन करेंगे। आरटी फीस रिसीवेबल 25-26 और फर्स्ट स्टैंडर्ड आरटीए स्टूडेंट का ग्रुप ओपन करेंगे। दोस्तों टैली प्राइम में जाना होगा, हमें गेट ऑफ टैली में आएंगे, हमें क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट में जाएंगे, हमें ग्रुप ओपन करना है आरटी फीस रिसीवेबल 25-26 का, तो हमें ग्रुप में जाना होगा। ग्रुप में जाने के अकाउंट्स मास्टर में ग्रुप में जाना होगा, और हम यहाँ पर आरटी फीस रिसीवेबल 25-26 का ग्रुप ओपन करेंगे। यहाँ टाइप करना होगा आरटी फीस रिसीवेबल 2025-2026।
हमारा करंट असिस्ट को यहाँ टाइप करना होगा, जो हमारे ग्रुप में यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप है, यहाँ पर करंट असिस्ट है, हमें करंट असिस्ट में लेना होगा। हमें बिहेवियर लाइक सब लेजर एस करना होगा। इसके बाद हमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग एस करना होगा। यूज़र फॉर कैलकुलेशन फॉर हमें नो करना होगा, एंटर कीजिए, हमारा एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार हमारा आरटी फीस रिसीवेबल का ग्रुप ओपन हो गया है। तो उसके अंदर में हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड आरटी स्टूडेंट का ग्रुप ओपन करना होगा। तो दोस्तों हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइप करना होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड फीस रिसीवेबल आरटी, फर्स्ट स्टैंडर्ड आरटी स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंडर्ड आरटी स्टूडेंट्स। तो हमारा आरटी ग्रुप है, हमारा आरटी फीस रिसीवेबल 25-26 का ग्रुप है, हमें वहाँ ओपन करना होगा। हमें ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर एस करना होगा और डेबिट क्रेडिट बैलेंस और रिपोर्टिंग एस करना होगा। यूज़ पर कैलकुलेशन नो करना होगा, एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमारे 2 अकाउंट लेजर ओपन हो गए हैं। हमें देखना है तो हम चार्ट अकाउंट में ओपन देख सकते हैं। हमें लेजर में जाना होगा, जो हमारा करंट असिस्ट का जो ग्रुप है, करंट असिस्ट का जो ग्रुप है हमारा, शायद ऊपर है हमारा करंट, हाँ यहाँ पर है, करंट असिस्ट का ग्रुप है। यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर ये फर्स्ट रिसीवेबल, तो हाँ ये यहाँ पर है आरटी फीस रिसीवेबल, जो हमने अकाउंट लेजर ओपन किए थे, ये वाला हमारा आरटी फीस रिसीवेबल का, उसके अंदर में हमारे ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का ग्रुप ओपन हुआ है। तो दोस्तों अभी हम एक्सेप्ट करेंगे, टैली में गेट ऑफ टैली में आएंगे। इसके बाद हमें जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, जो हमने लिस्ट बनाई थी यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तो इनके ग्रुप लेजर ओपन करना होगा, उनके नाम से लेजर बनाना होगा। आरव शर्मा, अनैया पाटिल, विहान देशमुख, आद्य जोशी, रिहान कुलकर्णी, ये सभी बच्चों का हमें लेजर अकाउंट ओपन करना होगा। तो टेली प्राइम में जाएंगे, आरव शर्मा, तो हमें क्रिएट में आना होगा, अकाउंट्स बुक में लेजर में आना होगा, हमें लेजर अकाउंट ओपन करना है। तो आरव शर्मा टाइप करेंगे, उसके अंदर में हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड का आरटी स्टूडेंट का ओपन करना होगा ग्रुप। यहाँ पर एंटर कीजिए, नो कीजिए, इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड नो, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल नो, एंटर कीजिए। यहाँ पे एड्रेस भी लिख सकते हैं बच्चे का, यहाँ पर पूरा कौन सा स्टेट का है, क्या आप डिटेल्स लिख सकते हैं, यहाँ पर बैंक डिटेल भी लिख सकते हैं। तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है बैंक डिटेल लिखने की, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार हमारा ये पहला अकाउंट लेजर बन गया है। अभी सेकंड बनाएंगे, अनैया पाटिल, अनैया पाटिल, अनैया पाटिल फर्स्ट स्टैंडर्ड में ग्रुप में आ गया, अंडर ग्रुप आरटी स्टूडेंट, फर्स्ट स्टैंडर्ड आरटी स्टूडेंट के अंदर में आ गई है, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। सेकंड हो गया, हमें थर्ड लेना है, हमें विहान देशमुख, विहान देशमुख करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इस प्रकार सेव कीजिए। और हमारा थर्ड होने के बाद आद्या जोशी, आद्या जोशी ओपन करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सेव करेंगे, एक्सेप्ट। इस प्रकार हमारा ये भी जोशी का भी हो गया है। अभी रेयांश कुलकर्णी, रेयांश कुलकर्णी फर्स्ट स्टैंडर्ड आरटी स्टूडेंट है, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। हमारा रेयांश कुलकर्णी हो गया। अभी सिया मोरे, सिया मोरे को टाइप करेंगे, एंटर कीजिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड के इसमें ग्रुप में आएगी, एंटर कीजिए। सिया मोरे होने के बाद हमें अर्जुन पवार करना होगा टाइप, अर्जुन पवार, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इसके बाद हमारा मायरा सिंह, मायरा सिंह ओपन करना होगा, एंटर कीजिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड के ग्रुप में एंटर कीजिए। इनका भी अकाउंट ओपन हो गया। मायरा सिंह का अभी आदित्य जाधव, आदित्य जाधव, उनका भी नाम फर्स्ट स्टैंडर्ड के ग्रुप में ओपन करेंगे,
एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। आदित्य जादव होने के बाद इशिता शिंदे, इशिता शिंदे, एक बार स्पेलिंग देख लेते। हाँ, शिंदे बराबर है। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारा ये भी सेव हो गया अकाउंट लेजर शिंदे का। और अथर्व गायकवाड़, अथर्व गायकवाड़, इनका भी अकाउंट लेजर ओपन हो गया फर्स्ट स्टैंडर्ड आर्टी स्टूडेंट में। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। और इसके बाद अनवी चौहान, अनवी चौहान का है, अनवी चौहान, एंटर कीजिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड के इसमें आरटी ग्रुप में एंटर कीजिए। इसी प्रकार इनका भी अकाउंट लेजर बन गया है। रुद्रा ठाकुर, रुद्रा ठाकुर का बनाएंगे, एंटर कीजिए। ये इनका भी अकाउंट लेजर बन रहा है। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट यस कीजिए। इसी प्रकार रुद्रा ठाकुर का काव्य महाजन, महाजन, काव्य महाजन का बन गया है। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, यस। इसी प्रकार इनका भी अकाउंट लेजर बन गया है। अभी लास्ट है वेदांत पाटिल, वेदांत पाटिल, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इनका भी यस, इनका भी सभी बच्चे का, हमारा 15 बच्चे का अकाउंट लेजर बन गया है। तो हमें देखना है, तो हम चार्ट अकाउंट में देखेंगे कि सही में हमारा कोई बच्चा छूटा है क्या, तो हम देख सकते हैं। लेजर में जाएंगे, हमें जो आरटी फीस रिसीवेबल का ग्रुप में जाना होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड के ग्रुप में जाना होगा। ये हमारा आरटी का फीस रिसीवेबल ग्रुप है करंट असेट्स में, और इसके अंदर में फर्स्ट स्टैंडर्ड आरटी स्टूडेंट का ग्रुप है। इसके अंदर में लेजर अकाउंट है सभी बच्चों के, 15 बच्चों के हमने ओपन किए। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बच्चे, 15 बच्चे हो गए। तो सभी का अकाउंट लेजर ओपन कर लिए। तो इसके बाद हमें और एक लेजर, इनकम का लेजर ओपन करना होगा डायरेक्ट इनकम ग्रुप में, टैली प्राइम में। जो आरटी ट्यूशन फीस हमें इनकम दिखानी होगी, आरटी ट्यूशन फीस इनकम ग्रुप में, तो हमें ये लेजर अकाउंट ओपन करना होगा टैली प्राइम में। तो दोस्तों हम डायरेक्ट इनकम में जाएंगे, टैली प्राइम में जाएंगे। हमें यहाँ पर क्रिएट में आना होगा, हमें लेजर अकाउंट ओपन करना है, इसलिए हम लेजर में चले जाते हैं। और हमारा जो आरटी ट्यूशन फीस है, आरटीई ट्यूशन फीस हमारा डायरेक्ट इनकम में ओपन करेंगे। हमारा इनकम ग्रुप है वो, आरटी ट्यूशन फीस हमारा इनकम ग्रुप है। तो हमें इन्वर्टिव वैल्यू और अफेक्टेड एस करना होगा। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमारा ये इनकम ग्रुप में आरटी ट्यूशन फीस का लेजर अकाउंट क्रिएट हो गया है। इसके बाद हमारे इनकम के और फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट के जो ग्रुप के बच्चे का लेजर अकाउंट ओपन हो गया है। इसके बाद हमें एक एंट्री इसके बाद हमारे स्कूल एबीसी इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज की जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की ट्यूशन फीस थी, वो ट्यूशन फीस 22,000 है स्कूल की। तो दोस्तों हमने स्कूल की ट्यूशन फीस 22,000 है इस स्टूडेंट की। तो हमने आरटी स्टूडेंट जो हमारे 15 स्टूडेंट्स है, उनका हमने स्कूल के हिसाब से आरटी ट्यूशन फीस का कैलकुलेशन निकाला हुआ है। 22,000 इंटू 15 का टोटल होता है 3,30,000। तो इस प्रकार हमारे स्कूल के हिसाब से आरटी फीस स्टूडेंट का फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे का 3 लाख, टोटल मिला के 15 बच्चे का 3,30,000 फीस रिसीवेबल निकला हुआ है। तो इसके बाद हमें एक जनरल पोस्टिंग की एंट्री करनी होगी टैली प्राइम में। तो दोस्तों हमें टैली प्राइम में जो जनरल एंट्री बताया था मैंने आपको, पोस्टिंग करना है, किस प्रकार की हमें जनरल एंट्री पोस्टिंग करनी होगी। तो दोस्तों जो हमें डेबिट करना होगा, जो बच्चे का अकाउंट लेजर हमने ओपन किया था उनको 22,000 जो स्कूल के हिसाब से फीस है रिसीवेबल है, हमें रिसीवेबल सभी बच्चे का 15 बच्चे का आरटी स्टूडेंट के बच्चे का दिखाना होगा।
और उसको डेबिट करना होगा, और क्रेडिट में हमें इनकम दिखानी होगी। आईटी ट्यूशन फीस की 3,30,000 हमारे स्कूल के हिसाब से दिखानी होगी। तो दोस्तों हम टेली प्राइम में जाएंगे, हमें जनरल एंट्री में जाना होगा और इसी प्रकार की हमें डेबिट क्रेडिट करके पोस्टिंग करनी होगी। तो टेली प्राइम में जाएंगे तो दोस्तों हमें वाउचर में आएंगे। वाउचर में आने के बाद हमें जनरल एंट्री में जाएंगे, तो F7 करना होगा और यहाँ पर जनरल वाउचर सिलेक्ट करना होगा। हमें डेट चेंज करनी होगी, हमें 25/5 में हमें एंट्री करनी होगी। 25/5 हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो हमें यहाँ पर अभी बच्चों का जो नाम है वो सिलेक्ट करना होगा, आरव शर्मा में हमें डेबिट करना होगा, उनकी फ़ीस चढ़ानी होगी 22,000। इसी प्रकार सभी बच्चों का हमें 15 बच्चों का फीस चढ़ानी होगी। अनैया पाटिल टाइप करते, अनैया पाटिल आ गया हमारा ये नाम। 22,000 हमें चढ़ाना है। इसके बाद डेबिट करना होगा। और तीसरे बच्चों को विहान देशमुख को करेंगे 22,000 डेबिट। इसी प्रकार हमें और डेबिट करना होगा। आध्या जोशी को करना होगा 22,000। इसके बाद हमें और रेयांश कुलकर्णी डेबिट करना होगा, डीआर करना होगा, रेयांश कुलकर्णी 22,000। इसके बाद हमें डेबिट करना होगा, डीआर करना होगा, सिया मोरे का करना होगा। हमें बच्चों के नाम से फीस चढ़ानी होती है, उनका डेबिट बैलेंस, उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, उनसे फीस लेना होती है डेबिट बैलेंस। तो हमें अर्जुन पवार का नाम है यहाँ पर यहाँ पर हमारा 22,000 करना होगा एडिट। इसके बाद 22,000 करना होगा। इसके बाद हमें अर्जुन पवार के बाद मायरा सिंह करना होगा, 22,000। इसके बाद डेबिट और आदित्य जादव 22,000। उसके बाद है हमारा नाम है यादव के बाद है इशिता शिंदे 22,000। इसके बाद है और अथर्व गायकवाड़ 22,000। और डेबिट ही रहेगा हमारा अनवी चौहान 22,000। इसके बाद डेबिट करना होगा हमें रुद्रा ठाकुर को करना होगा 22,000। इसके बाद करना होगा रुद्रा ठाकुर के बाद काव्या महाजन 22,000। इसके बाद डेबिट करना होगा हमें वेदांत पाटिल। तो दोस्तों हमारी जो लास्ट अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, तो हमारी 3 लाख आ गई है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 3,30,000 डेबिट हो गई है। और अभी हमें आरटी ट्यूशन फीस को क्रेडिट करना होगा, तो हमें क्रेडिट होगा आरटी ट्यूशन फीस। हमें इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड नो करना होगा, यहाँ पर एंटर कीजिए, सेव कीजिए। इस प्रकार हमारे 3,30,000 किया हमने क्रेडिट। तो हमें नरेशन लिखना होगा, बीइंग फीस रिसीवेबल ऑफ आरटी स्टूडेंट्स फॉर द ईयर लिखना होगा 2025-2026 25% एडमिशन एंटर करना होगा। इसी प्रकार नरेशन लिखा जाता है और हमें सेव करेंगे। तो हमें अभी ट्रायल बैलेंस में देखना होगा क्या इफेक्ट होता है, तो एस कीजिए। तो हमें ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में हमें क्या रिपोर्ट मिलेगी, यहाँ पर हमें देखना होगा।
तो डिस्प्ले मोड पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में आएंगे, हमें F12 करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है, शो ओपनिंग बैलेंस यस करना होगा, शो ट्रांजैक्शन यस करना होगा और हमें यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल्स करनी होगी, एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमें यहाँ पर देखना होता है जो हमारा फीस रिसीवेबल का अमाउंट है करंट असेस में, हमने आरटी फीस रिसीवेबल 25-26 के स्टूडेंट के यहाँ पर ग्रुप बनाया था, उसके अंदर में हमें लेजर लिखना होगा, उसके अंदर में हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड का ग्रुप बनाया और शिफ्ट एंटर करना होता है। तो यहाँ पूरे बच्चे का हमने फीस चढ़ाया था 15 बच्चे का, तो 22,000 जो फीस थी वो डेबिट में दिखा रही है यहाँ पर। और हमारी जो इनकम थी, हमारी इनकम है आरटी ट्यूशन फीस की जो इनकम है 3,30,000, डेबिट और क्रेडिट हमारा सही बैलेंस हो गया है, एक डेबिट होती है एक क्रेडिट होती है, तो हमारा सही बैलेंस हो गया है, हमारा ट्रायल बैलेंस सही है, हमारी जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट की सेम है। इसी प्रकार हमारा ये यहाँ पर एंट्री करने के बाद इफेक्ट आता है। तो दोस्तों हमने आईटी स्टूडेंट्स का स्कूल में एडमिशन होने के बाद हम फीस रिसीवेबल की एंट्री कैसे करते हैं, इस एंट्री में आईटी स्टूडेंट्स फीस रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट और संबंधित फीस इनकम हेड को क्रेडिट किया जाता है। इसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट यह आएगा कि आईटी स्टूडेंट्स फीस रिसीवेबल डेबिट बैलेंस में दिखाई देगा, क्योंकि यह स्कूल और गवर्नमेंट से मिलने वाली अमाउंट है और जिस फीस इनकम हेड को क्रेडिट किया है उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड में दिखाई देगी। इसी प्रकार ट्रायल बैलेंस में एक तरफ आईटी की फीस रिसीवेबल असेट बढ़ेगा और दूसरी तरफ फीस इनकम रिकॉर्ड होगी। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूँ जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में जॉब पाने में मदद करेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल।